हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से अपने चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म का स्टडी करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। और जो पीरियोडिक टेबल कहता है कि किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो हम किस किस केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उन सब के बारे में अब हम देखेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एटॉमिक रेडियस। इसी के बेसिस पे समझिए कि आधा कॉन्सेप्ट हम लोग का ऐसे ही क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस मींस एटम का रेडियस। बहुत सिंपल बात है, हम लोग एटम को स्फेरिकल एज्यूम करते हैं। तो एटम का एक न्यूक्लियस भी होता है, उस न्यूक्लियस से एटम का आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, किसी एटम का न्यूक्लियस से उस एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो जो डिस्टेंस होगा ना न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग कहेंगे रेडियस। ठीक है, दूसरे से डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल of an atom where electrons are present is called atomic radius। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक सोडियम का एटम को एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग कन्फिग्रेशन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले बच्चों। तो क्या है कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1, ये कन्फिग्रेशन आएगा सोडियम का। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल 3 है और ये न्यूक्लियस में एज्यूम किया है, इसके चारों ओर जो है 3 सर्कुलर पाथ प्रेजेंट होगा। एज वी नो दैट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, there are 8 electrons are present in second energy level, and there are single electrons are present in third energy level। तो कहते हैं कि इस न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है, इस न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है, that will be the atomic radius, that will be the atomic radius। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट का वो एटॉमिक रेडियस। और बहुत सारा बात बच्चों इसी के बेसिस पे डिफाइन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग को अब एटॉमिक रेडियस का एक्चुअली देखना है वेरिएशंस कि कैसे वैरी करता है। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन जो है वो दो तरीके से देखेंगे, एक अलोंग द ग्रुप और दूसरा अलोंग द पीरियड। मतलब पीरियड में और ग्रुप में हम लोग क्या देखेंगे, एटम का रेडियस कैसे वैरी करता है, किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं हम लोग पीरियड। यानी इस तरीके से जो ट्रेंड्स होगा उसको हम क्या कहेंगे पीरियड, और इस तरीके से जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग ग्रुप्स। तो हम लोग को एटॉमिक रेडियस के बारे में समझना है कि किस तरीके से, अगर पीरियड में मान लीजिए कोई एटम है, पीरियड में बहुत सारे एटम होता है, तो किस तरीके से एटम का रेडियस बढ़ रहा है या घट रहा है, और ग्रुप में किस तरीके से किसी एटम का रेडियस बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है,
तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ग्रुप। तो जो फर्स्ट ग्रुप का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये तुम्हारा हो गया एलोंग का ग्रुप। बहुत आसान कर रहे हो बच्चों, बहुत आसान कर रहे हैं। इसको समझने में कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। मैं कहता हूँ क्या कि अगर कोई भी ग्रुप हो, उस ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम को मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। और अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो उस एटम का साइज भी बढ़ता जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो ध्यान से देखेंगे आप कि हम लोग कहेंगे क्या कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। अब मैटर है कि कैसे एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज कर रहा है। ये डिफिनेशन आपको एकदम मालूम होना चाहिए कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इस बेसिस पर हम लोग इजीली समझ पाएंगे। अब देखिए हाइड्रोजन है हमारा फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, लिथियम है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, रुबिडियम फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, सीजियम हमारा जो है क्या है सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, और फ्रांसियम जो है हमारा सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट है। ये बात आप लोग जान रहे हैं क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में ही जो है आप लोग ये सब के बारे में बताया था। और हम लोग जानते भी हैं कि पीरियड जो होता है वो नंबर ऑफ सेल से डिसाइड होता है। मतलब किसी भी एटम में जितना सेल की संख्या होगी ना वही उस एटम का पीरियड नंबर भी होगा। तो जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि ये फर्स्ट पीरियड है, यानी कि इसमें बस एक ही सेल प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। लिथियम में अगर सेकंड पीरियड का है यानी टोटल नंबर ऑफ सेल जो होगा उसमें कितना होगा, दो सेल होगा, है ना। दो सेल का मतलब क्या है कि एक वाला भी और दूसरा भी। अगर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है हमारा सोडियम, इसका मतलब क्या है कि इसमें 1 2 और 3 तीनों सेल प्रेजेंट होगा। अगर फोर्थ इसका मतलब 1 2 3 4 यानी कि 4 सेल इसमें प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इसमें है यानी 1 2 3 4 5 सेल प्रेजेंट होगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और इसमें जो है टोटल मिलाकर के जो है 7 सेल प्रेजेंट होगा। टोटल मिला के कितना बच्चों 7 सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि बारी-बारी से सब का हम एटम का फिगर ड्रॉ कर देते हैं। अब मान लीजिए कि इसका क्या होगा, ये भी एटम है स्फेरिकल है तो इसका एक न्यूक्लियस होगा, हम इस न्यूक्लियस का अज्यूम कर लिए। और एक ही सेल है ही मात्र सिंगल सेल है इसके चारों ओर एक ही सेल है। तुम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का एटम हो गया। हम लोग एक लिथियम का भी एटम को ड्रॉ करते हैं। कितना सेल है बच्चों, 1 और 2 यानी कि टोटल के 2 सेल प्रेजेंट है। इसका मतलब कि एक न्यूक्लियस को अज्यूम करेंगे हम लोग, इसके चारों ओर 2 सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट करना है। तो ये लिथियम का हो गया। फिर हम सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है यानी टोटल नंबर ऑफ सेल 3 होगा प्रेजेंट इसमें 1 2 3 तीनों सेल प्रेजेंट होगा। तो एक न्यूक्लियस हम अज्यूम कर लेते हैं, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोडियम का। अगर हम लोग पोटेशियम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सेल 4 होगा 1 2 3 4 ये होगा बच्चों पोटेशियम, ठीक है। उसी प्रकार से रुबिडियम में टोटल नंबर ऑफ सेल कितना 5 है, एक न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 ये रुबिडियम का हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार से हम लोग की बात करेंगे किसका, सीजियम। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा 6 2 3 4 5 6 और एक और इसके बाद 7। बहुत सिंपली आपको दिख रहा है एक सेल होने के कारण इस
इससे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल हाइड्रोजन का यही होगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कम था। फिर हम लोग कह रहे हैं कि जब लिथियम में आया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ज्यादा है और दिख रहा है साइज बढ़ता जा रहा है, दिख भी रहा है बच्चों। फिर इस न्यूक्लियस से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो जो रेडियस होगा वो इससे ज्यादा होगा। तो इस न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि इसका पोटेशियम का रेडियस होगा वो सोडियम रेडियस से क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी प्रकार से मीडियम जो हम बात कर रहे हैं तो मीडियम का भी जो है आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो किस सेल से क्या बढ़ रही है, तो कॉमन सी बात है हम लोग आउटर मोस्ट सेल ले रहे हैं तो न्यूक्लियस उसका डिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और जब धीरे धीरे सेल की संख्या बढ़ेगी और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम लोग समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं आप फिगर से आपको अराउंड दिख भी रहा होगा कि सबसे छोटा साइज हमारा हाइड्रोजन का है, उससे बड़ा लिथियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा सीरियम। और चूंकि जगह नहीं था बच्चों इसलिए हम ध्यान से नहीं दिखा है, बड़ा 7 से दिखाएंगे हम न्यूक्लियस से चारों ओर, फिगर जो होगा इससे भी क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। जब फिगर इससे बड़ा आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि सीरियम से बड़ा जो एटॉमिक रेडियस होगा वो किसका होगा, फ्रांसिस का। मैंने जस्ट अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले कहा है कि along the group atomic number increases when we are moving from top to bottom, यानी कि जब हम लोग किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है, मैंने एग्जांपल अगर फर्स्ट सेल का दिया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट सेल पे ही अप्लाई होगा। देखिए हम लोग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी नेचर है वो ग्रुप वाइज क्या किया गया है, उसको जो है डिस्टिंग्विश किया गया है, उसको अलग अलग कर दिया गया है। तो एक ग्रुप में जो हमारा रेडियस का जो वेरिएशन दिख रहा है आपको हर ग्रुप में वैसे ही रेडियस का वेरिएशन होगा। लेकिन पहला ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो वही बात सेकंड में भी होगा, थर्ड से लेकर के 18th ग्रुप तक में सेम बात होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ along the period, along the group atomic radius increases, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम आएंगे तब। अच्छा तो आपसे ये भी कोई सवाल कर सकता है कि बॉटम टू टॉप आएंगे तो क्या है, तो भाई साहब उल्टा हो जाएगा, बहुत सिंपल बात है। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, अब बॉटम टू टॉप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। चलिए ये तो बहुत आसान था, ये फिगर बना करके दिखा दिया गया। लेकिन हाँ जो पीरियड के अलावा जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें थोड़ा सा आप लोगों को सस्पेंशन आएगा, थोड़ा सा परेशानियां आएगी, उसका सामना करना पड़ेगा। खैर होपफुली वो भी दिक्कत हम दूर करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं चलिए सेकंड। हाँ तो बच्चों हम लोग पीरियड के अलावा देखते हैं कि किस तरीके से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है या घट रहा है। तो टॉप टू बॉटम हम लोग गए थे ग्रुप में, और पीरियड में हम लोग टॉप टू बॉटम तो नहीं जा सकते हैं, हाँ लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। तो हम लोग यही देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट किस तरीके से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या घटता है, या हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड फर्स्ट ग्रुप में बहुत कम एलिमेंट है तो लोग उसकी बात नहीं करते, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको भी प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से। तो हम लोग सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट क्या हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने एटॉमिक नंबर को लिख लिया। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन उतना ही तब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर तब जब एटम न्यूट्रल हो, दे हैविंग नो चार्ज, दे कंटेन नो चार्ज। ठीक है ना, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों और 3 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन
और 4 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ 7 प्रोटॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इसको, इस बात को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा बात आपको और बताता हूँ कि मान लीजिए कि कोई एटम जो हम एज्यूम करते हैं, कोई एटम जो एज्यूम करते हैं और इसमें हम लोग कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन वर्ल्ड में तो लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो किसी को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता है ना। यानी कि प्रोटॉन के पास चार्ज होता है कि अगर कोई अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन के जैसा चार्ज आ जाएगा कोई भी तो हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको रिपेल करेगा, और प्रोटॉन के अपोजिट चार्ज पार्टिकल आ जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सारा का सारा प्रोटॉन कहाँ है, जो न्यूक्लियस में है। तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, सेल है, एनर्जी लेवल है, सर्कुलर पाथ है, उस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और प्रोटॉन को क्या करेगा, उस सारे पर जो है अपना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स कैसे लगा रहा होगा वो आप समझे ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हम प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में बैठे हैं और मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो सब पर इक्वल जो है अट्रैक्टिव फोर्स मेरा काम कर रहा होगा। जो बात मैं बोल रहा हूँ सारे बच्चे वही सुन रहे होंगे, कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं सुन रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से मेरा प्रभाव सारे स्टूडेंट्स पे होगा ना, उसी तरीके से प्रोटॉन भी सारे पर अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा। प्रोटॉन, ये सारा प्रोटॉन जो है एक साथ, बड़ा ध्यान से समझिएगा, सारा प्रोटॉन एक साथ इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है। माने कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच रहा है। लेकिन हाँ, एक बात समझने योग्य ये है कि जितना मजबूती से इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, उतना ही मजबूती से इस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच रहा होगा, और जितना मजबूती से इस सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा ना, उतना मजबूती से इस सेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि यहाँ इस न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल का जो रेडियस है वो कम है, तो प्रोटॉन ज्यादा फोर्स फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगा पाएगा। फिर वही अगर सेकंड सेल की बात करेंगे तो फर्स्ट सेल से ज्यादा रेडियस है सेकंड सेल का, तो यहाँ पर आते आते इसका फोर्स जो होगा इस इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर उसी तरीके से यहाँ भी और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, धीरे 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 कमेगा। लेकिन हाँ, बारी बारी से लगा रहा है, तो पहले इस पर फोर्स लगाया, फिर इस पे लगाया, फिर इस सब पर लगाया, अलग अलग नहीं, सब पर फोर्स एक साथ लगा रहा है। मैं बोल रहा हूं तो जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं वही बात सुनाई दे रहा होगा, जो बगल में बैठे यहाँ सामने बैठे हुए हैं उनको भी वही बात सुनाई दे रहा होगा, जो थोड़ा दूरी बैठे हुए हैं उनको भी वही बात सुनाई दे रहा होगा। मतलब सब पे हम इक्वल फोर्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सब पर हम इक्वल एनर्जी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यही बात सही है कि मैं जो साउंड से मैं बोल रहा हूँ उस साउंड को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से सबसे आगे वाले सुन रहे होंगे, उसके बाद उससे पीछे होंगे, उनको सुनने में थोड़ा सा जो है वो साउंड कम जाएगा, और जो सबसे पीछे बैठे होंगे उनको भी साउंड थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक साथ मैं सबको बता रहा हूँ, एक साथ मैं बोल रहा हूँ, बस सुन सारे रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो सुन सारे रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा दूरी में बैठा होगा उनको सुनने के लिए थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट होने की आवश्यकता पड़ेगी।
तो डिस्टेंस बढ़ने पर जो है हम लोग कहते हैं क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है। लेकिन ये बहुत सिंपल है कि इस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा प्रोटॉन, इस पर इससे कम, और इस सेल के इलेक्ट्रॉन पे उससे भी कम। लेकिन सब पर एक साथ फोर्स लगा रहा होगा, सब पर एक साथ वो कौन लगा रहा होगा फोर्स? तो प्रोटॉन। अब देखिए बात ध्यान से कि मान लीजिए कि हम इस पे इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए, इसमें और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, इसमें और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से? प्रोटॉन तो अगर इस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस सेल की मैं बात करूं अगर, तो इस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, सेम फोर्स लगाएगा प्रोटॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे। जितना फोर्स लगाएगा प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे, उतना ही फोर्स लगाएगा इस पर भी, उतना ही फोर्स लगाएगा इस पर भी, उतना ही फोर्स लगाएगा इस पर भी, उतना ही फोर्स लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन पर भी, उतना ही फोर्स लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन पर भी, और उतना ही फोर्स लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन पर। क्योंकि इस जगह से इस सारे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है और क्या है बच्चों? सेम है। तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के भी रिपल्सन जरूर बढ़ सकता है, लेकिन प्रोटॉन का प्रभाव जो है, जो प्रोटॉन के द्वारा जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो घटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इक्वल डिस्टेंस रहने पर कितना भी पार्टिकल रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोटॉन द्वारा लगाया गया फोर्स कोई नहीं हो। तो अब क्या देख रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझिए, यानी हम लोग को ये बात समझ में आ गया हम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने पर है, बिकॉज सबका सेल की संख्या एक ही है। इससे ये भी सेकंड सेल का एलिमेंट है बच्चों, ये भी सेकंड सेल का एलिमेंट है, 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 और ये भी सेकंड सेल का ही एलिमेंट है। बिकॉज हम लोग जो एग्जांपल लिखे वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट का ही एग्जांपल लिखे। सब में इसमें भी सेल की संख्या 2, इसमें भी सेल की संख्या 2, इसमें भी सेल की संख्या 2, सारे में सेल की संख्या कितनी होगी? 2 के बराबर। और सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, चलिए वो भी कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करते हैं। सर कंफ्यूजन ड्रॉ करिए आप, क्या होगा 1:2, 2:1, इसका कंफ्यूजन ड्रॉ करेंगे हम लोग तो 1:2, 2:2। अगर हम लोग इसका कंफ्यूजन ड्रॉ करेंगे तो 1:2, 2:2, 2p1। इसका कंफ्यूजन ड्रॉ करेंगे 1:2, 2:2, 2p2। इसका अगर हम लोग कंफिगरेशन ड्रॉ करेंगे तो 1:2, 2:2, 2p3। इसका कंफिगरेशन ड्रॉ करें अगर हम लोग तो 1:2, 2:2, 2p4। इसका कंफिगरेशन ड्रॉ करेंगे बच्चों तो 1:2, 2:2, 2p5। और इसका कंफिगरेशन ड्रॉ करेंगे तो 1:2, 2:2, 2p6। मैं आपसे पूछता हूं, देखिए यहां भी आउटर मोस्ट सेल सेकंड सेल ही है, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड। देखिए पी में सबसे चेंज हुआ है, सेल की संख्या चेंज नहीं हुई है, सबसे चेंज किया है, सेल की संख्या सेकंड ही है। यहाँ भी सेकंड, फिर यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड। तो आप समझ पा रहे हैं कि सब सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट सेकंड सेल के हैं। यानी कि सेल की संख्या तो नहीं बढ़ रही है, बस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर एक ही सेल पे बढ़े तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज प्रोटॉन चारों डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर जितना भी इलेक्ट्रॉन हो तो उसके फोर्स लगाने में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि फोर्स लगाने में कमी तब आएगी जब उसका डिस्टेंस प्रोटॉन के डिस्टेंस से क्या होगा? बढ़ेगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। जैसे जैसे प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स जो लगेगा प्रोटॉन में जरा वो कम लगेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है तो लोग कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका। प्रोटॉन द्वारा जो लगाया गया फोर्स होगा एट ईच इलेक्ट्रॉन वो सेम होगा। अब ध्यान से देखिए आप, मैं कह रहा हूं क्या कि यहाँ 3, 4 इलेक्ट्रॉन 5 बढ़ रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में ही बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए बच्चों, प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज कर रही है, लगातार प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज कर रही है। अब मैं इस बात को समझाता हूं और अब आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए लिथियम, मैं लिथियम का
एटॉमिक जो एटम का जो स्ट्रक्चर, जो हमारा एटम का होता है स्ट्रक्चर, उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ये इसको न्यूक्लियस माने, और 3 लिखने का मतलब है 3 प्रोटॉन। तो एक सेल और बच्चों 2 सेल, इस पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, सॉरी 3 प्रोटॉन मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वही 3 प्रोटॉन मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, और वही 3 प्रोटॉन मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है। चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को? इसकी बात करते हैं। कंपेयर करने के लिए एक और एग्जांपल लेना पड़ जाएगा हम लोग को। एक और एग्जांपल हम लेते हैं बेरिलियम। अब जो सेकंड सेल की संख्या तो वही है, बस प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। 1 सेल 2 सेल, यहाँ साइज बड़ा हो गया, ऐसा नहीं कि साइज बड़ा होगा, सेम साइज होगा। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन। बड़ा ध्यान से समझेंगे, इस दोनों में कंपेयर करेंगे। यहाँ 3 प्रोटॉन मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब यहाँ 4 प्रोटॉन मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये 4 प्रोटॉन मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये 4 प्रोटॉन मिलकर इस दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब बताइए कि ज्यादा फोर्स प्रोटॉन कब लगा पाएगा, 3 प्रोटॉन के केस में कि 4 प्रोटॉन के केस में? तो आप कहेंगे सिंपल सा बात है कि 4 प्रोटॉन के केस में। तो जब 4 प्रोटॉन मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसका साइज जो होगा वो पहले से कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा साइज। तो इसका मतलब यही ना है कि बेरिलियम का साइज जो है, सॉरी लिथियम का साइज जो है बेरिलियम के साइज से बड़ा है, और बेरिलियम का साइज क्या है बच्चों? छोटा है। क्यों? क्योंकि 4 सेल की संख्या उतना ही है, इसमें 2 सेल, इसमें 2 सेल, लेकिन यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, जिसका से 4 प्रोटॉन मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। 4 प्रोटॉन मिलकर के, जब 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर उस इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन मिलकर उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से खींचेगा, कि 4 प्रोटॉन मिलकर उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से खींचेगा, तो आपका आंसर होगा 4 प्रोटॉन। तब सीधी सी बात है, अगर 4 प्रोटॉन मिलकर उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से खींचेगा, तो ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, और ज्यादा अपनी ओर खींचेगा तो उसका साइज पहले से छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों लोग, 5। एक न्यूक्लियस अज्यूम कर लिए 5, फिर सेल की संख्या तो 2 ही होगी, वो तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, बिकॉज़ सारा एक ही पीरियड का एलिमेंट है। एक ही पीरियड का एलिमेंट मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकंड से भी पीरियड में सेल की संख्या क्या होती है? सेम होती है। तो सेल की संख्या नहीं बढ़ना है, यानी कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस नहीं बढ़ना है। अब बड़ा ध्यान से देखिए, इसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या? अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4 प्रोटॉन मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को खींचता अपनी ओर, अब यहाँ 4 प्रोटॉन मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, और यहाँ 5 प्रोटॉन मिलकर के जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो आप अब शायद विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, इस बात को समझ रहे होंगे, और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 5 प्रोटॉन मिलकर अगर इस इलेक्ट्रॉन को उसी डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस से 4 प्रोटॉन मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को खींचा था, है ना, तो कहीं ना कहीं 5 प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, और ज्यादा फोर्स लगा पाएगा 5 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा नजदीक अपने जो है ले आएगा, और ज्यादा नजदीक अपने ले आएगा, तो इसका एटॉमिक साइज और छोटा हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 6 प्रोटॉन मिलकर अब 6 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, 7 मिलकर 7 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन सेल की संख्या नहीं बढ़ रही है। सेल ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो पहला और दूसरा सेल मिलाकर ही है, सेल की संख्या तीसरा में नहीं है। तो जब डिस्टेंस वही है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस वही है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन और ज्यादा मजबूती से अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगा पाएगा, उतना ही छोटा उसका साइज होता जाएगा। अब फिर से एक बार और देखिए, एक और लास्ट बना करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। हम लोगों ने बोरॉन तक देख लिया है ना, कार्बन का भी एक और हम लोग एटम को ड्रॉ करते हैं, और फिर फाइनली हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ किस तरीके से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है या किस तरीके से एटॉमिक
रेडियस घट रहा है। देख रहे हैं हम लोग कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, सॉरी प्रोटॉन की संख्या है 6 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है बच्चों 6, लेकिन सेल की संख्या कितना बढ़ रही है घट रही है, यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस तो वही है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग कहेंगे क्या कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये 6 प्रोटॉन मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, इसको भी सारे को खींच रहा होगा अपनी ओर। अब बड़ा सिंपल, आप फिर से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो 5 प्रोटॉन मिलके इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छा से अपनी ओर खींच सकता है कि 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अपनी ओर खींच सकता है। तो किस न्यूक्लियस से पहला सेल और न्यूक्लियस से दूसरा सेल का जो डिस्टेंस यहाँ होगा सब में वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर इस 6 प्रोटॉन मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच रहा है यहाँ पे, और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच रहा है, और यहाँ 5 प्रोटॉन मिलकर इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींच रहा है। जैसे तुम लोग समझ रहे हैं और समझे भी हैं पहले कि जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स वो मजबूत होता जाएगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स मजबूत होता जाएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को उतना ही अपने नजदीक लाएगी, और जितना अपने नजदीक लाएगी उसका साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। तो हम लोग बहुत आराम से कह सकते हैं कि जब भी किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे बच्चों, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज जो होगा बच्चों, जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल लोग समझ लिया कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये हर एक पीरियड के लिए लागू होगा और हर एक ग्रुप के लिए लागू होगा। सेकेंड पीरियड में अगर सेकेंड पीरियड को छोड़ेगा हम लोग थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो बात वही, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि थर्ड पीरियड में भी जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट आएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, और किसी भी ग्रुप में चले जाए टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। तो अब कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये एटम का एटॉमिक साइज, और इसी के बेसिस पे ऑलमोस्ट 95% जो है प्रॉपर्टी जो है डिस्कस हम लोग कर पाएंगे। तो लेफ्ट राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, and when we are moving from top to bottom in a group atomic size increases. When we are moving left to right in a period atomic size decreases, and when we are moving top to bottom in a group atomic size increases. तो होपफुली बच्चों आज का सेशन आप लोगों को मजा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले सेशन में। Thank you.